चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को नौसेना दिवस पर नौसेना की सराहना करते हुए कहा है कि उसने दृढ़ता पूर्वक देश की रक्षा की है और कठिन समय में भी अपनी मानवीय भावना से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साल 1971 की भारत पाक लड़ाई के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में नौसेना की उपलब्धियों को याद करते हुए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि सभी नौसैनिकों को उनके परिवारों को नौसेना दिवस पर शुभकामनाएं। भारत में हमें आपके समृद्ध समुद्री इतिहास पर गर्व है। उन्होंने लिखा कि भारतीय नौसेना ने दृढ़ता पूर्वक अपने राष्ट्र की रक्षा की है और कठिन समय में भी अपनी मानवीय भावना से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान में आज रविवार को एक बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। दरअसल शहर में पहली बार गीता दिवस के दिन एक बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ गीता का पाठ कर रहे हैं। कानपुर में धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन से लेकर अध्यात्म से जुड़े हुए लोग जुटे हुए हैं। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें 1,45,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुल 1,349 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। मतगणना 7 दिसंबर को होगी। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में मतदाताओं की कुल संख्या 1,45,05,358 है। परिसीमन के बाद इस साल की शुरुआत में उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों का एकीकरण करके दिल्ली नगर निगम बना था। उसके बाद यह पहला चुनाव है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार को शहर के लोगों से अपील की है कि वे दिल्ली नगर निगम में एक ईमानदार और बेहतर शासन के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। राष्ट्रीय राजधानी में एमसीडी के 250 वार्ड के लिए सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया है। इस बीच केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि साफ, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने के लिए आज मतदान है। नगर निगम में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए अपना मतदान दें। भारत का माहौल खराब करने के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन पाकिस्तान द्वारा भारत में ड्रोन की मदद से नशीले पदार्थ, विस्फोटक सामग्री और गोला बारूद की खेप भेजी जा रही है। इसकी ताजा उदाहरण कल रात फिर देखने को मिली, जब पाकिस्तानी 3 ड्रोनों ने जिले के अंतर्गत सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में दस्तक दी। ड्रोनों की आवाज आने पर बीएसएफ ने फायरिंग शुरू कर दी। गौरतलब है कि बीएसएफ द्वारा फायरिंग के बाद 2 ड्रोनों को वापस लौटने की कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक कल रात 11 बजे जिला अंतर्गत आती भारत पाकिस्तान सीमा के सेक्टर अमरकोट में स्थित बीओपी कालिया के पिलर नंबर 149/10 से पाकिस्तानी ड्रोन के भारतीय क्षेत्र में घुसने की आवाज सुनाई दी गई थी। इसके बाद सीमा पर तैनात बीएसएफ के 103 बटालियन ने हरकत में आते हुए फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद ड्रोन के लौटने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। यूपी के पीलीभीत जनपद में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर गन्ने के खेत में एक 10 वर्षीय मासूम लड़की का शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। आनन-फानन में वारदात की बात स्थानीय पुलिस के पास पहुंची तो जिले के कप्तान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गाँव माधवपुर में देर शाम अनीस की पुत्री अनम अपने सगे चाचा के साथ मेला देखने के लिए निकली थी। बाकी के लोग तो लौट आए, लेकिन अनम लापता हो गई। उसके बाद से उसके परिजन उसकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। लेकिन कल उसका शव गेहूं के खेत में मिला। हत्या की वारदात से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। जाम की समस्या के ठोस समाधान के लिए गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 6 लेन फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिसंबर यानी आज रविवार को 429 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से टीपी नगर में पेडलेगंज तक बनने वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 6 लेन फ्लाईओवर समेत कुल करीब 950 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 4 दिसंबर को इस प्रोजेक्ट के साथ ही मुख्यमंत्री 399.24 करोड़ रुपए से गोरखपुर उपमार्ग देवरिया बाईपास के 4 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य और 67.35 करोड़ रुपए की लागत से
रामगढ़ताल नौकायन से देवरिया बाईपास तक 4 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। राप्ती नदी में गिरने वाले कटनिया मेहवा नाले के इंटरस्पेस डायवर्जन और ट्रीटमेंट से संबंधित परियोजना का शिलान्यास भी सीएम के हाथों होगा। इस परियोजना की लागत 53.3 करोड़ रुपए है। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल 5 दिसंबर को शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। 3 दिन तक चलने वाले इस संक्षिप्त सत्र के दौरान सरकार कुछ विधेयक भी पास करा सकती है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार अनुपूरक बजट में अगले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन की तैयारी के लिए धनराशि की व्यवस्था करेगी। दिसंबर में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट में कुछ घोषणाएं भी हो सकती हैं। 6 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 7 दिसंबर को अनुपूरक बजट समेत कुछ विधेयकों को भी सरकार पारित कराएगी और वह 7 दिसंबर को ही सदन निश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है। गैंगस्टर राजू ठेठ मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने राजू ठेठ हत्याकांड के 5 शूटर्स को दबोच लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई महज 24 घंटे में पूरी कर ली। इसे राजस्थान पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस के आलाधिकारी पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए वारदात के बाद से ही पूरे राजस्थान में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई थी। 2 शूटर को राजस्थान और 3 को हरियाणा से पकड़ा गया है। ये बताया जा रहा है ये शूटर्स बीते करीब 1 महीने से राजू ठेठ की रेकी कर रहे थे। मौत कब, कहां और किस वक्त आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के इतने मामले सामने आ रहे कि जो शख्स आपके सामने कुछ समय पहले हंस और खिलखिला रहा था, पलक झपकते ही उसकी मौत हो गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शादी की खुशियां भी उस समय मातम में बदल गई जब दुल्हन की दूल्हे को वरमाला पहनाने के बाद मौत हो गई। मामला महिलाबाद क्षेत्र के भदवाना गांव का है, जहां रहने वाले राजपाल की बेटी शिवांगी की शादी हो रही थी। बारात बुद्धेश्वर से आई थी। शादी की रस्में चल रही थी। जैसे दुल्हन ने दूल्हे को वरमाला पहनाई तो वह स्टेज पर गिर गई। शिवांगी को जल्द अस्पताल ले जाया गया, जब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि शिवांगी को हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे से दुल्हन के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भारतीय क्रिकेट टीम मेजबान बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में भिड़ रही है। यह मुकाबला मीरपुर के शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं, वहीं बांग्लादेश की अगुवाई ओपनर लिटन दास संभाल रहे हैं। अगले साल वनडे विश्व कप के लिहाज से दोनों टीमों के लिए यह सीरीज बेहद अहम है। भारतीय टीम का बांग्लादेश में रिकॉर्ड शानदार है। उसने मेजबानों के खिलाफ उसकी सरजमी पर 4 में से 3 वनडे सीरीज फतेह की है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। एप्पल से लेकर अमेज़न के बढ़ते टकराव के बीच एलन मस्क को बड़ी राहत मिली है। एलन मस्क ने बताया कि एप्पल ने ट्विटर पर विज्ञापन फिर से शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेज़न ने भी हर साल करीब $100 मिलियन में ट्विटर पर फिर से एडवर्टाइज शुरू करने की योजना बनाई है। हालांकि एप्पल, अमेज़न और ट्विटर ने सार्वजनिक रूप से इस पर बात नहीं की है। एलन मस्क ने ट्विटर स्पेसेस की बातचीत के दौरान यह बात जानकारी दी है। यह खबर एप्पल और अमेज़न समेत अन्य विज्ञापन दाताओं और ट्विटर के बीच चल रही तनातनी के बीच आई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।